बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आज का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जैसे कि आप जानते हैं ये दो टर्म्स हैं, एंटीबायोटिक एंड रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये ऐसी टाइप्स हैं मेडिसिन्स की जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है। यानी बैक्टीरिया को या तो ये किल करते हैं, मार देते हैं परमानेंटली, या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, ग्रोथ को ये स्टॉप कर देते हैं। इसीलिए इन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। बायोटिक मतलब बायो से निकला है, जिसका मतलब होता है जानदार, तो बैक्टीरिया जानदार होते हैं। आगे है लफ्ज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। अब बेसिकली इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस करना है, क्या बताया गया है इस टॉपिक के अंदर? कहते हैं कि वैसे तो बहुत मॉडर्न जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, जो दो कैटेगरीज हमने डिस्कस की हैं कि वो बैक्टीरिसाइडल भी हैं, बैक्टीरिया को मारती भी हैं, एंड बैक्टीरियोस्टेटिक भी हैं। ये हमने यहाँ भी बात की है, ठीक है। और फिर इनके साथ साथ एक और भी हमने प्रीवियस वीडियो में टर्म डिस्कस की थी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स हैं हमारे पास आज एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मुराद कि कई तरह के इन्फेक्शन में एक ही एंटीबायोटिक काम कर रही होती है, लेकिन उसके बावजूद आज कुछ प्रॉब्लम का सामना आ रहा है। वो सामना क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपनी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म, ऐसे तरीक़ेकार जो डेवलप कर लेते हैं जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक्स हैं, यानी जो हम दवाई ले रहे होते हैं उन बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। जब वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते तो डिजीज़ भी कंट्रोल नहीं होती। जाहिर सी बात है, जब बैक्टीरिया की ना ग्रोथ रुक रही है और ना ही बैक्टीरिया मर रहे हैं तो डिजीज कैसे कंट्रोल होगी, वो इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल होगा? अब ये करते क्या हैं बैक्टीरिया? ये अपने अंदर ऐसे जीन्स डेवलप कर लेते हैं, जो उस एंटीबायोटिक के खिलाफ काम करते हैं, और एंटीबायोटिक की समझ लें आप उनकी वर्किंग को ये कंट्रोल कर लेते हैं। जब एक एंटीबायोटिक काम कर रही है लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया गया उसके काम को, तो एंटीबायोटिक अपना असर नहीं दिखा पाएगी। और ये जो कंट्रोल होता है ना एंटीबायोटिक पर, एंटीबायोटिक कंट्रोल जो बैक्टीरिया ने किया हुआ है एंटीबायोटिक के ऊपर, ये बैक्टीरिया को इस काबिल बना देता है कि ये अदर बैक्टीरिया भी जो दूसरी क्वालिटी के या दूसरी कैटेगरी के बैक्टीरिया होते हैं, अदर बैक्टीरिया भी इस तरह की रेजिस्टेंस एक्वायर कर लेते हैं। यानी एक बैक्टीरिया ने कंट्रोल किया, एक तरह के बैक्टीरिया ने, एंटीबायोटिक की वर्किंग स्लो डाउन हुई है, तो दूसरे बैक्टीरिया भी एक्वायर कर लेंगे, उस रेजिस्टेंस को हासिल कर लेंगे। तो ओवरऑल हमारी एंटीबायोटिक फिर मुकम्मल काम करने से जो रह जाएगी और उस पर कंट्रोल बैक्टीरिया पर कंट्रोल नहीं आएगा। तो आज बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो इन्फेक्शियस होती हैं और एंटीबायोटिक उनको कंट्रोल में करती हैं, लेकिन अब बैक्टीरिया ने भी अपने अंदर ऐसी म्यूटेशन पैदा कर दी हैं जो एंटीबायोटिक के असरात को भी ख़त्म कर देती हैं, और इसीलिए वो एंटीबायोटिक के असरात को ख़त्म करने की वजह से वो बीमारियां कंट्रोल में नहीं आती। तो ख़ास तो उसकी दो वजूहत हैं। पहली कि जो रॉन्ग प्रिस्क्राइब हो गई एंटीबायोटिक, यानी कुछ एंटीबायोटिक रॉन्ग प्रिस्क्राइब हो गई हैं, वो उस मर्ज की नहीं है। जैसे कोई वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से जो बीमारी है अब वो एंटीवायरल से कवर होगी, तो उस पर जो एंटीबायोटिक असर नहीं करेंगे। जब एंटीबायोटिक आप दे देंगे तो वायरस की बीमारी पर तो उसने असर नहीं करना, ठीक है, और इसीलिए वो वायरल बीमारी भी बढ़ जाएगी और साथ आपकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि कोई और भी बैक्टीरिया जो आकर उसको कंप्रोमाइज़ कर सकता है और किसी तरह के इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं ये
कि ये हमारे जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनके ये मैकेनिज्म को कंट्रोल कर लेते हैं। वाइट ब्लड सेल का जो बीमारियों को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म है वो ही काबू में कर लेते हैं बैक्टीरिया, जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल में वो ताकत नहीं रहती कि वो इस एंटीबायोटिक की मदद लेकर काम कर सके। तो इसीलिए फिर डॉक्टर्स को क्या करना पड़ता है, जो पहले एंटीबायोटिक दी है, जो कंट्रोल में आ गई है, उनके काबू में आ गई है, उनकी वर्किंग, उससे काम नहीं हो रहा, तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या करना पड़ता है, डॉक्टर उससे आगे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक को चूज करता है और वो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक जाकर फिर कुछ काम करती है जिससे वो बैक्टीरिया की ग्रोथ या उसकी डेवलपमेंट या उसकी जो पूरी जो उसने कब्जे में लिया होता है वो इन्फेक्शियस साइड को, वहाँ जाकर वो काम कर रही होती है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक अहम बात थी जो आज हमने डिस्कस की है, जिसमें हमने ये देखा कि बैक्टीरिया के अंदर ऐसी एबिलिटीज़ पैदा हो गई हैं जो एंटीबायोटिक के खिलाफ काम कर रही होती हैं। तो ये है आज का, बस इतना ही टॉपिक है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।